टाइम किया गया इसमें। ठीक है, रिकॉर्डिंग में डाल दिया है। देखो, आइसोमेरिज्म क्या होता है, ध्यान समझेंगे। जब क्या होता है कि सेम कंपाउंड होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे इन दोनों के बारे में, ये दोनों के दोनों कंपाउंड में प्लेटिनियम इसमें एक है, इसमें एक है, दो क्लोरीन दो क्लोरीन, दो अमोनिया दो अमोनिया, सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मतलब जितने प्लेटिनियम इसमें उतने प्लेटिनियम इसमें, जितने अमोनिया इसमें उतने अमोनिया इसमें, जितने क्लोरीन उतने क्लोरीन इसमें। अगर इसमें एक साइड प्लेटिनियम सेंट्रल एटम है तो इसमें प्लेटिनियम सेंट्रल एटम है। इसमें तो ये साइड साइड एटम है तो ये लिगैंड्स है तो ये भी लिगैंड्स है। सब कुछ सेम है, सब चीजें सेम है, बट फर्क किसका पड़ रहा है, प्रॉपर्टीज का। अगर आप देखोगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ना, ये क्यों होता है? तो इसी को जो है हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। जब क्या होगा, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम। अगर आप देखो जरा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में डिफरेंस है। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे दो अमोनिया एक साइड में है 90 डिग्री पे, और यहाँ पे जो दो अमोनिया वो कितने में 180 डिग्री पे है। तो इस 180 डिग्री को हम ट्रांस बोलेंगे, सोसिस बोलेंगे। स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से इन लोगों के प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। इसी को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। कोई भी दो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में डिफरेंस होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है, इसी को हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। तो मैंने लिख के रखा है, देखो जरा। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम। जल्दी आओ। ए बकरी लोगो, बात में जल्दी चलो, जल्दी फास्ट, क्विक, बैठो जल्दी। ये क्या है? अच्छी थी क्लास में, शांति थी, तुम लोग नहीं दे दो। इधर बैठो, इस तरह बैठो, इस तरह बैठो। अरे इतना पोलराइजेशन नहीं होता, इधर भी देख के पढ़ाओ, उधर देख के क्या है, इतना पोलराइजेशन नहीं हो पाएगा। हाँ, या तो इधर बैठो या इधर बैठो, उतना कोने में मत बैठो इधर। मैं दोनों तरफ देख के नहीं पढ़ा सकता। तुमको प्रॉब्लम है, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, चलेगा तुमको? तुम बोलो इधर बैठना है तो इधर बैठो, इधर बैठना है इधर बैठो। मेरा सब सामान इधर ले लेता हूँ, और नहीं तो क्या। जल्दी जल्दी यार, एक तो ऐसे तुम लोग इतना लेट आते हो। तेरे वैसे लेट हुई। हाँ तो तेरी गलती है इसमें। देखते जाओ। पेन दे दे, साइरस पेन दे बेटा। तू दे दे बेटा, शुभम। गरीबी यार पीक। तो देखो, सेम कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होती है, ड्यू टू डिफरेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम। मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे सिस और ट्रांस प्लेटिन का। अगर आप देखोगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक प्लेटिनियम है ना, अमोनिया देखोगे तो अमोनिया भी सेम है, क्लोरीन भी सेम है, सब कुछ सेम है। फर्क किस चीज का, अरेंजमेंट का। यहाँ पे अमोनिया 90 डिग्री पे लगे हुए हैं, यहाँ पे अमोनिया कितने पे लगे हुए हैं, 180 डिग्री पे लगे हुए हैं। तो अरेंजमेंट, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेट में चेंज है ना, इसके वजह से जो है मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये जो है कैंसर ट्रीटिंग ड्रग बन जाता है, बहुत महंगा मिलता है सिस प्लेटिन। बट ट्रांस प्लेटिन कचरा है, कोई काम का नहीं, इसको फेंक भी दोगे तो कोई लेना देना नहीं। तो दोनों के बीच में इतना डिफरेंस आ जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नॉट सो इंपॉर्टेंट है, बस जस्ट बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी अरेंज आवर सेल्फ। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे सेम एटम्स, इसलिए आप में और आपके दोस्त में इतना ही फर्क होगा, या आप पे उस व्यक्ति में इतना ही फर्क होगा जो नीट में आगे बढ़ रहा है ना, कि उसने अपने आप को अरेंज कैसे किया, अपने आप को ओरिएंट कैसे। अगर आप अपने आप को सही तरीके से ओरिएंट करोगे, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे।
है ना, दोनों में सेम ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट दोनों में डिफरेंस है। तो बढ़ेंगे आगे। तो याद रखना आइसोमेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट्स। बढ़ेंगे आगे। आयसोमेरिझमचे किती प्रकार असतात, दोन प्रकारमध्ये आयसोमेरिझम आपण डिवाइड करतो. एकाला आपण म्हणतो स्ट्रक्चरल, एकाला आपण म्हणतो स्टिरियो. आता स्ट्रक्चरल काय आहे ना, स्टिरियो काय आहे ना, लक्ष द्या. स्ट्रक्चरल इजी हो जाता है, ठीक है. बट स्टीरियो में थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं, क्लियर है. स्टीरियो में आप लोग अटकोगे, स्ट्रक्चरल इजी पड़ेगा. स्ट्रक्चरल में क्या होता है, ध्यान समझो. स्ट्रक्चरल आर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, चार में डिवाइडेड होता है, ठीक है. कोऑर्डिनेट, हाइड्रेट, लिंकेज एंड आयनाइजेशन. आपको याद रखना कोहली, क्या याद रखोगे, कोहली, विराट कोहली के नाम पे याद रखना, कोहली याद रखना. कोऑर्डिनेट, हाइड्रेट, लिंकेज एंड आयनाइजेशन. ये बहुत ही आसान है, अभी पढ़ाऊंगा, 5 मिनट में हो जाएंगे, नींद में भी आप लोग सॉल्व कर लोगे. जो चार एग्जांपल दूंगा वही एग्जाम में आएंगे, उसके बाहर कभी नहीं आएगा. जो एग्जांपल मैं लिखवा के दूंगा वही आएंगे, एनसीईआरटी वाले एग्जांपल आते हैं, फिक्स वही आते हैं, उसके बाहर नहीं आएंगे. बहुत ही आसान है, देखते हो भैया क्या है. कोऑर्डिनेट, हाइड्रेट, लिंकेज, आयनाइजेशन. ठीक है, देखेंगे क्या होता है. सबसे पहले कोऑर्डिनेट. दो डब्बे साथ में दिखे, कोऑर्डिनेट का एग्जांपल. दो डब्बे साथ में दिखेंगे, इसका एग्जांपल होगा कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म का. समझ में आएगा. अगर भगवान ने आपको आंखें दी है तो आपका काम हो जाएगा, अगर आंखें नहीं दी है तो मत पढ़ो, ठीक है, किताब छोड़ दो. देखो, अगर आपको आंखें दी तो आपको दिख जाएगा, देखो दो डब्बे दिख रहेगा. दो डब्बे अगर साथ में जॉइंट है, दो डब्बे एक साथ चिपके हुए हैं, कोऑर्डिनेट का एग्जांपल. अब कोऑर्डिनेट आइसोमर में क्या हो सकता है, लिगैंड्स अंदर के एक्सचेंज हो सकते हैं. लिगैंड्स क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज. मतलब मान लो इसका साइनाइड इधर से आएगा, इसका अमोनिया इधर आ जाएगा. मैंने एक्सचेंज करके दिखाया, देखो जरा, ठीक है. तो ये अगर दो डब्बे साथ में देखे, आपको याद रखना कोऑर्डिनेट का एग्जांपल है. बड़े आगे, कोऑर्डिनेट समझ में आ जाएगा. लिंकेज की बात करेंगे. अराइजेस ड्यू टू एम्बिडेंटेड लिगैंड. अगर आपके मॉलिक्यूल में एम्बिडेंटेड लिगैंड है, कौन सा लिगैंड है, एम्बिडेंटेड, तो सिंपल आंसर है, वो किसका एग्जांपल होगा, लिंकेज का एग्जांपल होगा. जैसे देखो जरा, NO2, NO2 इज एम्बिडेंटेड लिगैंड. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको याद रखना. कोबाल्ट, अमोनिया 5 और NO2, सही है. अब नाइट्रोजन से लिंकेज लगी हुई है तो येलो कलर है, बट अगर इसकी ऑक्सीजन से लिंकेज लगेगी तो कौन सा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा. कलर में डिफरेंस आता है, इसको याद रखना. ये एग्जांपल पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है. तो कैसे याद रखोगे, NY, न्यूयॉर्क याद रखोगे. अगर नाइट्रोजन पहले है तो येलो कलर होगा, ठीक है, न्यूयॉर्क, है ना. और अगर ऑरेंज है पहले, सॉरी, ऑक्सीजन पहले है तो रेड कलर होगा. ऑक्सीजन पहले है तो क्या आएगा, रेड कलर आएगा. समझ में, ओरियो याद रख लेना इसको, या तो इसको याद रखना न्यूयॉर्क. अगर ये येलो है तो डेफिनेटली वो रेड होगा. तो ये याद रख लेना, पूछ लेते कभी कभी. दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस किसका है, कलर का. वैसे देखेंगे तो सबको सेम है, पर इसमें लिंकेज नाइट्रोजन की, उसमें लिंकेज किसकी, ऑक्सीजन की. इसे बोलते हैं लिंकेज आइसोमर. लिंकेज आइसोमर मतलब एम्बिडेंटेड लिगैंड के वजह से पे. तो कोई भी कंपाउंड आपको दिखे जिसमें एम्बिडेंटेड लिगैंड हो, वो पक्का किसका एग्जांपल होगा, लिंकेज का. समझ में आएगा. तीन ही एम्बिडेंटेड लिगैंड लिखवाए थे, साइनाइड, थायोसाइनेट, HCN और NO2. तीन एम्बिडेंटेड लिगैंड होते हैं, नींद में भी याद रखने का. साइनाइड, CN होता है, ठीक है, C और N. CN माइनस सी साइनाइड, HCN थायोसाइनेट, और क्या बोल सकते हैं, NO2 नाइट्रेट, नाइट्रेटो. बड़े. हाइड्रेट, हाइड्रेट में पानी, हाइड्रेट को सॉल्वेट भी बोलते हैं, याद रख लेने का, है ना. अगर पानी डब्बे के अंदर है, पानी डब्बे के बाहर चले जाए तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रेट. जब पानी का एक्सचेंज डब्बे के अंदर डब्बे के बाहर हो तो क्या बोलेंगे, हाइड्रेट. समझ में आएगा. वो जैसे ये है, इसे वायलेट कलर का है, पानी बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, ग्रीन, ग्रीन हो जाएगा. कलर नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, कलर मैंने ऐसे लिखा है. बट इतना याद रखना भैया, पानी के एक्सचेंज से क्या बनता है, हाइड्रेट आइसोमर. आयनाइजेशन आइसोमर की बात करेंगे. आयनाइजेशन कैसा होता है, जब क्या होता है, तुम्हारे काउंटर आयन लिगैंड बन सकते हैं और लिगैंड काउंटर आयन बन सकता है. तब लिगैंड और काउंटर आयन में एक्सचेंज होता है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, तुम्हारा आयनाइजेशन. बट उसके लिए काउंटर आयन, तो याद रखना, जैसे, तो लिगैंड कैसा होना चाहिए, नेगेटिव वाला. कैसा लिगैंड होना चाहिए, नेगेटिव. जैसे देखो, ब्रोमीन है और यहाँ पे सल्फेट है, ब्रोमीन बाहर चला गया, सल्फेट कहाँ गया, अंदर. तो ये हो जाएगा, तो यही एग्जाम्पल आएगा जो मैंने लिखवाया, वो एग्जाम्पल आएगा एग्जाम में भी. ये आपका आ जाएगा तुम्हारा आयनाइजेशन. तो आयनाइजेशन कब आता है, जब तुम्हारे क्या होते हैं, लिगैंड और काउंटर आयन क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं. ये याद रहेगा, तो मैं फिर से एक बार याद करा हूँ. दो डब्बे साथ में दिखेंगे, कोऑर्डिनेट. एम्बिडेंटेड लिगैंड दिखा दो, लिंकेज. पानी अंदर बाहर हो रहा है तो हाइड्रेट. और अगर क्या बोलते हैं, काउंटर आयन एक्सचेंज हो रहे तो, बस ये इतनी सी बात है. चलो बताओ कौन सा एग्जाम्पल है. पहला किसका है, पहला बताओ, लिंकेज. सेकेंड वाला हाइड्रेट, थर्ड वाला, लास्ट वाला आयनाइजेशन. समझ में आया. ऐसे क्वेश्चन आते, कर लोगे, फालतू से क्वेश्चन आते. ए क्या है, बाहर खड़े हो, जल्दी आओ. बाकी बच्चे किधर है? मिसल पाव खा रहे हैं आराम से, टू से जा रहे हैं. ए जल्दी चल. संजय सर, कौन है वो,
स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखो, स्टीरियो आइसो तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया, याद करोगे सब लोग, ऐसे क्वेश्चन आते हैं फालतू से, हर साल के सेम ही क्वेश्चन रहते हैं, सेम एग्जांपल आते हैं, वो एनसीईआरटी के दिए हुए चार जो मैंने लिखवा के दिए, अलग भी आए तो भी पहचान लोगे। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट आएगा तुम्हारा स्टीरियो, यहाँ पे दिमाग लगेगा, स्टीरियो समझने में थोड़ा दिमाग लगता है। अभी जो मैं पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से सुनना। अब क्या आधे बच्चे डाला है आए नहीं है, बट रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग सुन लेना। बाकी गर्ल्स क्या खा रहे हैं अभी भी? ठीक है। तुम लोगों को कब पता चला लेक्चर है? राज के सर ने तो जल्दी डाल दिया होगा मैसेज। हाँ, राज के सर ने मैसेज ही लेट डाला। मुझे तो पहले मैसेज कर दिया रिपीटर का क्लास का। व्हाटएवर, ध्यान दो चलो, पे अटेंशन। सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखो जरा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जल्दी हाँ पूछ मत। स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिवाइड होता है दो भाग में, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में। ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे गड़बड़ करोगे आप लोग, पहले चार तो आपको नींद में भी एकदम इजीली हो जाएगा, फटाफट फटाफट आते जाओ, जल्दी जल्दी पूछो मत। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल क्या होता है? ज्योमेट्रिकल क्या ऑप्टिकल दोनों बताऊंगा तुमको। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बताया? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल और, बहुत बढ़िया। ज्योमेट्रिकल कैसे पता लगाते हैं? सिस और ट्रांस कैसे निकालेंगे? है ना, ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस होते हैं, समझ में आया? और ऑप्टिकल में ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये चीजें हमें पता लगानी है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो अभी ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे पता चलते हैं? सिस और, सर मुझे कैसे समझेगा कि कोई मॉलिक्यूल में सिस और ट्रांस है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो जरा, ज्योमेट्रिकल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे होता है? अराइजेस ड्यू टू चेंज इन बॉन्ड एंगल, अराइजेस ड्यू टू चेंज इन बॉन्ड एंगल। अगर मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल में चेंज आ रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा? चेंज। इसी को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्लियर? याद रखने का सब लोग, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी फास्ट फास्ट, जल्दी। आधी क्लास हो चुकी है, अब तुम लोग अब आए हो। बरंच वेळ झालं, आधा से ज्यादा टॉपिक कंप्लीट हो चुका हमारा। हाँ, दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल कंप्लीट हो गया, अब स्टीरियो शुरू किया हमने। इतनी देर से क्या करी थी तुम? हाँ, आराम से मिसल पाव में फरसान डाल के खाई जा रही थी। अब तुमको शर्म नहीं आई फरसान डाल के खाते हुए? बस लेट आती है तो बस में फरसान खाते खाते आओ। ठीक है। 10 मिनट पढ़ाया है पहले का, 5-10 मिनट, 5-10 मिनट छोटा सा टॉपिक पढ़ाया, जल्दी आओ ना। ठीक है, 5-10 मिनट पढ़ाया है, वो रिकॉर्डिंग हो चुका है, रिकॉर्डिंग से सुन लेना। अभी ध्यान देंगे सब लोग। इतने सारे जनरेट आए तो बाकी बॉयज जो टाइम पे आ गए उनके हिसाब से तो लेना पड़ेगा ना। जो भी है, तुम लोग रोज टाइम पे आते हो, तुम लोग के टाइम पे शुरू कर देते ना, सीधी सी बात है। फिर से कर बेटा एक बार। इतने सारे, यस। 10 मिनट पहले का पढ़ाया हुआ है, आज 10 मिनट का आया है। वो 10 मिनट वाला जो है क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर से देख लेना। क्लियर? बाकी का रिकॉर्ड में डाला है 10 मिनट का। नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बोल देना, मैं तुम लोगों को जो है क्या बोलते हैं वो तुमको बोल दूंगा, टॉपिक स्किप कर दो। यस। बढ़ते आगे। अब ध्यान सुनो ये पागल बच्चों, इधर ध्यान दो। ए चुप, एकदम सब लोग चुप रहेंगे, ध्यान सुनते जाओ मैं क्या बताऊं। एकदम फटाफट सुनो। 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट में जो बता दूंगा क्या क्या है, बाकी सब रिकॉर्ड सुन लेना। आइसोमेरिज्म क्या है? चुप रहो, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, बैग बुक विक सब फेंक दो, यहाँ पे ध्यान दो। सुनो, आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम कंपाउंड्स, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट प्रॉपर्टी। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट, पूछेंगे क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। तो देखो जरा, यहाँ पे लिखा मैंने, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट चेंज होने से। दो प्रकार के आइसोमेरिज्म होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल बहुत आसान होते हैं, 5 मिनट में समझ में आ जाते हैं, एकदम आसान होते हैं। स्ट्रक्चरल के पार्ट होते हैं कोऑर्डिनेट, हाइड्रेट, लिंकेज और आयनाइजेशन। ठीक है, कोहली से याद रखने का, विराट कोहली का नाम याद रखने का, समझ में आएगा। स्ट्रक्चरल बहुत इजी है, स्टीरियो थोड़ा हार्ड है, स्टीरियो समझाऊंगा अच्छे से। स्ट्रक्चरल में कोऑर्डिनेट, दो डब्बे साथ में दिखे, कोऑर्डिनेट का एग्जांपल रहेगा। सही है। और लिंकेज, जहां पे आपको एम्बिडेंटेड लिगैंड दिखाई देते, लिंकेज का एग्जांपल। अगर डब्बे के अंदर आपको कोई भी एम्बिडेंटेड लिगैंड दिखाई देते, लिंकेज का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रेट, अगर पानी डब्बे के अंदर है, पानी नेक्स्ट टाइम डब्बे के बाहर है, किसका एग्जांपल हो जाएगा? हाइड्रेट का, या हाइड्रेट को हम सॉल्वेट बोलते हैं। और लास्टली अगर काउंटर आयन एक्सचेंज होते हैं, कौन क्या एक्सचेंज होंगे?
काउंटर आयन, नेगेटिव काउंटर आयन डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर चले जाए, मतलब लिगैंड के साथ। जैसे ये लिगैंड है, काउंटर आयन है, काउंटर आयन लिगैंड बन जाएगा, लिगैंड काउंटर आयन बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? आयनाइजेशन आइसोमर। ये चार होते हैं, कोहली कोहली चारों बता दिए, एग्जाम्पल के साथ करवाया, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। पहले वाले में एम्बिडेंटेड लिगैंड दिख रहा है साइनाइड, तो किसका लिंक गेज का एग्जाम्पल होगा? ये पानी हाइड्रेट, दो डब्बे कोऑर्डिनेट, और लिगैंड चेंज हो सकते हैं, आयनाइजेशन। समझ में आया? स्टीरियो आइसोमर, ध्यान से सुनो, स्टीरियो को बोलते हैं एक, आप सुनो, अब बोलो सर समझ में नहीं आया, फास्ट पढ़ा, मत पढ़ो। हाँ, स्टीरियो आइसोमर दो प्रकार के, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल कैसे होते हैं? सिस ट्रांस होते हैं। ज्योमेट्रिकल अराइज कैसे होता है? अराइजेस ड्यू टू चेंज इन बॉन्ड एंगल, अराइजेस ड्यू टू चेंज इन बॉन्ड एंगल। जब बॉन्ड एंगल में चेंज होता है दो लोगों के, तो उनके प्रॉपर्टीज में भी क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। तो बॉन्ड एंगल में चेंज आने से प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। अब ध्यान सुनो, अगर दो लोगों के बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का, उनको सिस बोलेंगे, बहने। और दो लोगों में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का, तो उसको बोलेंगे ट्रांस। क्लियर हो गया? तो अगर बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री तो क्या बोलेंगे? सिस, और 180 डिग्री तो क्या बोलेंगे? ट्रांस। दिख रहा है सब लोगों को? देखो जरा, ये क्या हो गया? सिस। ये क्या हो गया? हाँ, समझ में आई? तो अगर आपको पूछेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों आए, तो क्या बोलोगे? चेंज इन द बॉन्ड एंगल। क्या बोलोगे? चेंज इन द, फिर से, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों आए बताओ जरा। ठीक है, समझ में आया? एक क्या होता है? सिस, एक क्या होता है? ट्रांस। बहुत बढ़िया, ज्योमेट्रिकल क्लियर हो गया। अब ऑप्टिकल कैसे आते हैं, देखो जरा, ऑप्टिकल में क्या होता है? ऑप्टिकल में क्या होता है, ध्यान से सुनते जाओ, मैं क्या बोलता हूँ, सुनो। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि भैया ये एक तुम्हारा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कंपाउंड है। इसके बारे में पूछा कि ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव। आता काय असतं ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह, काय असतं ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह, लक्षात येते है ना? फॉर एक्झाम्पल, या कंपाऊंड मधून मी एक लाईट पास करणार, काय पास करणार? लाईट। या कंपाउंड मधून मी लाईट पास करणार, आणि जब लाइट में इसमें से पास करूंगा, तो लाइट पास करने के बाद ये कम, बट वो लाइट स्पेशल होगी, उस लाइट को बोलेंगे पीपीएल, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। क्या बोला? प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, एक स्पेशल टाइप की लाइट होती है। कैसे बनती है? प्रिज्म में से निकलती है। प्रिज्म रहता है, मोनोक्रोमेटर रहता है, मोनोक्रोमेटर में से लाइट पास करने का, नॉर्मल लाइट टॉर्च की, उसमें से क्या होता है, वो एक ही स्पेसिफिक पोलराइज लाइट लेती है और उसको छोड़ती है, उसे बोलते हैं पीपीएल, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। वो लाइट इसमें से पास करना, जैसे पास करोगे, ये क्या करेगा, ये जो कंपाउंड है वो लाइट को घुमाएगा, लाइट को क्या करेगा? घुमाएगा। अगर वो लाइट को घुमाता है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलेंगे? और अगर लाइट को घुमाया नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। लाइट जो है वो एक लड़की है, वो आती है और उसको बोलती है ना, किसी होटल में जाए, किसी डिस्को में खाए, ठीक है, किसी होटल में खाए, किसी डिस्को में जाए, ठीक है, ऐसा बोलती है, मेरे को घुमाओ। तो अगर ये घुमाता है तो क्या हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव। और नहीं घुमाया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आएगा? कैसे पता चलेगा सर घुमाता है कि नहीं घुमाता लाइट को? ठीक है, पोलैरीमीटर करके एक कंपाउंड होता है, एक ये होता है, मशीन होती है, नाम क्या बताया? पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर करके एक मशीन होती है, उस मशीन में कंपाउंड को डालने का, वो मशीन लाइट पास करती है। अगर घुमाएगा तो फिर वो बता देगी मशीन की भाई घुमा रहा है नहीं घुमा रहा। समझ में आया क्या? बट आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, एग्जाम में सबको एक एक डब्बा दे देंगे पोलैरीमीटर का, बोलेंगे ले भाई बता, इसमें अंदर कंपाउंड डाल और घुमा के दिखा। एग्जाम में कोई डब्बा देगा नहीं। तो हमें एग्जाम में किस सॉल्व करेंगे? हम एक नया कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसमें बिना पोलैरीमीटर के भी आप निकाल सकते हो कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर क्या है? इनएक्टिव। समझ में आएगा? फिर से सुनो मैं क्या बोलता हूँ। कंपाउंड लिया, कंपाउंड में से लाइट पास की, क्या पास की? कौन सी लाइट पास की? पाकिस्तान प्रीमियर लीग, पीपीएल। ठीक है, पीपीएल वाली लाइट पास की। पीपीएल वाली लाइट पास करने के बाद क्या होगा? अगर वो लाइट को घुमाता है कंपाउंड, तो क्या होगा? ऑप्टिकली। नहीं घुमाया तो इनएक्टिव। अगर घुमाता है तो दो तरीके से घुमा सकता है, एक तो राइट और एक लेफ्ट। राइट घुमाएगा तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट घुमाएगा तो लेवो। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब मेरे पास एग्जाम में तो पोलैरीमीटर नहीं है, तो एग्जाम में मैं कैसे करूंगा, ध्यान से समझो। आप निकालोगे कायरलिटी। क्या निकालोगे? कायरलिटी। अगर मॉलिक्यूल कायरल है, कैसा है? कायरल। कायरल है मॉलिक्यूल, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली कैसे है? और अकायरल है या नॉन कायरल, जिसको हम बोलते हैं नॉन कायरल है, अकायरल, वो ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। कायरलिटी कैसे निकालते हैं सर? कैसे पता चलेगा कि कोई मॉलिक्यूल कायर है कि नहीं है? तो कायर कैसे पता चलेगा कायरल है कि नहीं? दो तरीके हैं। दो तरीके, एक होता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन। क्या होता है? और एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ इन्वर्जन मैं नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज सिलेबस में है नहीं। आपके सिलेबस में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? तो अभी तक जितनी भी मैंने गाथा गाई, उसमें आपको इतना याद रखना है, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालनी। क्या निकालनी है? क्या निकालनी है? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना सीख गए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। तो देखो जरा ध्यान सुनो, मैंने क्या लिख के रखा, सबको देखते जाओ। कंपाउंड्स विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट को लेवो बोलेंगे और राइट को क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो। प्लस से और डी से डिनोट करेंगे इसको, एल से और माइनस से डिनोट करेंगे, आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा तो कायरल रहेगा, कैसे रहेगा?
कायरल। कैसे निकालेंगे कायरलिटी? दो तरीके कौन कौन से सर? सेंटर ऑफ इन्वर्जन एक तरीका क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। इसको छोड़ दो, पहले वाले पॉइंट को आप लोग छोड़ दो, आपको याद नहीं रखना, क्लियर? आपको सेकंड वाला पॉइंट याद रखना है। इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री से कैसे निकालोगे? इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज, है ना, इट इज नॉन कायरल, इट इज मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली, समझ में आया? तो आपको मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है, क्या चेक करनी है? अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मैं क्या बोलता हूं ध्यान सुनो, अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्या होगा? इनएक्टिव। समझ में आया? तो आपको खाली इतना ही याद रखना है, बाकी जो भी मैंने बकवास की सब भूल जाओ। आपको इतना याद रखना है, मॉलिक्यूल मध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेझेंट आहे तर मॉलिक्यूल कसा आहे? ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह. कळलं सगळ्यांना? जर मॉलिक्यूल मध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेझेंट आहे तर मॉलिक्यूल कसा आहे? ऑप्टिकली, कळलं? आणि प्लेन ऑफ सिमेट्री जर ऍबसेंट असणार तर मॉलिक्यूल कसा असणार? ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. कळलं? इझी. येस. आता प्लेन ऑफ सिमेट्री सर कसी काढ़ाई? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री काटने के लिए जो है मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं, जब मैं आपको मॉलिक्यूल्स में सॉल्विंग कराऊंगा तब, क्लियर? फिलहाल आपको इतना याद रखना, ऑप्टिकली एक्टिव कैसे निकालते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री से। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे निकालेंगे प्लेन ऑफ, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ऑप्टिकली क्या होगा? समझ में आया? तो ज्योमेट्रिकल कैसे आए थे? बॉन्ड एंगल के चेंज से, उसमें क्या होता है? सिस और ट्रांस। ऑप्टिकल कैसे आए? प्लेन ऑफ, ना, इसके प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे निकालते हैं वो मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब समझ में आएगा, अभी रुक जाओ। अभी हम शुरू करते हैं नॉर्मल सॉल्विंग। वाह, खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा। सबसे पहले आप, हमारे पास जो है, हमें जो सीखना है वो है, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए सीखना है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए सीखना है, क्लियर? 4 में हमारे पास दो ज्योमेट्रीज है, कौन कौन सी ज्योमेट्रीज पॉसिबल है? एक तो स्क्वायर प्लेनर के लिए सीखना पड़ेगा हमको, है ना, और एक टेट्राहेड्रल के लिए सीखना पड़ेगा। समझ में आया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक ही ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर हो गया? इन सबके लिए स्टीरियो आइसोमर निकालें, क्या निकालने? स्टीरियो आइसोमर, क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दोनों निकालने। अब स्टीरियो आइसोमर के दो प्रकार होते हैं, जीआई होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ऑप्टिकल आइसोमर, सही है क्या? तो स्क्वायर प्लेनर के लिए जीआई निकालो, ओआई निकालो। टेट्राहेड्रल के लिए भी क्या निकालना पड़ेगा? जीआई और ओआई। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल के लिए भी क्या निकालेंगे? जीआई और ओआई। समझ में आया? इस तरीके से हमको सभी के लिए जीआई ओआई निकाल के चेक करना है, स्क्वायर प्लेनर के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए और ऑक्टाहेड्रल के लिए। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। सबसे पहले शुरू करेंगे स्क्वायर प्लेनर से, कैसे शुरू करेंगे? तो बात करेंगे। अब इसमें आपका काम आसान हो जाता है, देखते जाओ भैया क्या होता है क्या नहीं होता। पहले तो केसेस देखेंगे, कितने केसेस बनते हैं स्क्वायर प्लेनर में। एक सेंटर पे चार लोग लगाने हैं। एक सेंटर पे कितने लोग लगाओगे? चार। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? MA4। चारों के चारों लिगैंड क्या हो? सेम हो, तो उसे बोलेंगे MA4। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है? MA3B। मतलब क्या होंगे? तीन लिगैंड सेम होंगे, एक क्या होगा? डिफरेंट। और क्या पॉसिबिलिटी बनती है बताओ जरा? A2B2। और क्या बन जाएगा? हाँ, A2BC, है ना? और एक क्या बन जाएगा? ABCD। तो ये भी तो मान सकते हैं ना कि क्या बोल सकते हैं, MB3A भी तो कर सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी वो भी तो हो जाएगी। एक और पॉसिबिलिटी आ सकती है कि MB3A। हाँ ना? नहीं, ये सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, बिकॉज मतलब तो सेम ही ना, कोई एक टाइप का लिगैंड तीन है और एक टाइप का लिगैंड एक है, मतलब तो सेम ही होगा इसका। हाँ, बट वो हम मानेंगे ना, कौन सा जो तीन वाला होगा उसको A बोल देंगे, और जो एक होगा उसको B बोल देंगे, सही है? ऐसा, या अगर इसको ये वाला केस लेना है तो जो तीन वाला होगा उसको B बोल देंगे, उसको A बोल देंगे। समझ में आया? तो केस हमेशा सेम है, इसके अलावा कोई केस नहीं बनता, क्लियर? अगर आपको लगता है आप बना सकते हो, है ना, तो आपको लग रहा है आप नया इन्वेंशन कर सकते हो, तो करो, आप बेवकूफ कहलाओगे, इसके अलावा कोई बनेगा नहीं वाला। तो देखो जरा, यही होंगे पांच, क्लियर हो गया? अब ये पांच कि हम लोगों को स्क्वायर प्लेनर में भी लगाना है और किसमें लगाना है? और ये टेट्राहेड्रल में भी लगाना है। बहुत बढ़िया। बट इसमें आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है, पहली बात तो स्क्वायर प्लेनर में खाली जीआई होते हैं, स्क्वायर प्लेनर में खाली क्या होते हैं? ओआई होते हैं। और टेट्राहेड्रल में खाली जीआई होते, जीआई नहीं होते, खाली क्या होते हैं? ओआई होते हैं। समझ में आता? तो ये पांच केसेस है मोनोडेंटेड के। और ये स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर के लिए खाली हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? जीआई। और टेट्राहेड्रल हम लोग कल क्या सॉल्व करेंगे? ओआई। क्लियर? तो इसमें आपका काम हो जाएगा। तो कल के क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये सबको सॉल्व करना, कि कैसे जीआई निकाला, कैसे ओआई निकाला, बिकॉज मेरे को भी जाना पड़ेगा उधर वाले क्लास पे, पुष्पा पे।
भागना पड़ेगा। तो अलग अलग क्लास क्यों रखा है, आपको समझ में आया? तुम लोग को इधर क्यों बुलाते हैं, आरएफडी उधर बुला चाहिए पुष्पा पे। पुष्पा में क्लासेस की कमी है क्या? हाँ, तुमको उधर बुलाना चाहिए, उधर बुलाया तो कम से कम 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 10-15 मिनट। अभी यहाँ से मुझे जाने में 20 मिनट लगेगा। ठीक है, तो कल से अब शुरू करेंगे। तो कल तुम लोग, कल भी मॉर्निंग में क्लास रहेगा। तो कल मंडे से विल टेक इन आफ्टरनून, तो कल मॉर्निंग में रहेगा मोस्टली। तो कल आप लोग थोड़ा टाइम पे आ जाना, क्लियर? पेन किसका है ये? मेरा था ना। तो क्या क्या बताया याद रखना आइसोमेरिज्म के बारे में, और नोट्स जो है उसको कॉपी कर लेना। और बाकी का आगे जो है कल से हम लोग स्क्वायर प्लेनर में सिखा लेंगे, जीआई कैसे निकालते हैं वो सब सीखेंगे। और कल मैं मॉलिक्यूलर मॉडल भी लेके आता हूँ, तो आपको और इजी पड़ेगा समझने में।